अस्सलामुअलैकुम। सेकेंडरी ऑक्सफोर्ड साइंस बुक 3 चैप्टर नंबर फर्स्ट द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को समझने से पहले हम ध्यान देख लेते हैं कि हमने अपनी कॉपी का स्टार्ट कैसे लेना है। फर्स्ट पेज जैसे आपका सिलेबस होगा, फर्स्ट टर्म, फाइनल टर्म, देन उसके बाद 2 पेजेस पर हम अपना फर्स्ट टर्म का इंडेक्स बनाएंगे। इंडेक्स बनाने के बाद उसके लिए 2 पेजेस हमने फर्स्ट टर्म के लिए छोड़ दिए। टाइटल पेज हमारे पास बनेगा चैप्टर नंबर 1 द नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम में जो जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हम उनको यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे ताकि आगे जाकर हमें टॉपिक में प्रॉब्लम ना हो। नर्वस सिस्टम को स्टडी करने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि नर्वस सिस्टम बेसिकली होता क्या है। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है नर्व्स का हमारी बॉडी में, जो कि मैसेजेस को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है जिस्म के हर हिस्से से। द नर्वस सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड सेल दैट कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम को स्टडी करने से पहले हमें ह्यूमन ऑर्गन्स के बारे में जानना होगा। ह्यूमन ऑर्गन्स क्या होते हैं? ह्यूमन ऑर्गन्स आर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स के ग्रुप होते हैं। अब उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल हम नर्वस सिस्टम ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम को देखें तो हमारे पास ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में नर्वस सिस्टम आएगा। नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? ह्यूमन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। अब अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूं तो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम CNS कहते हैं, उसमें हमारे पास 2 चीज़ें आएंगी, ह्यूमन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS जिसे कहते हैं, उसमें हमारे पास सिर्फ नर्व्स आएंगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो सेंस ऑर्गन से रिलेटेड होता है, जो कि सेंस करता है ऑर्गन्स को। फॉर एग्जांपल आइज, नोज, टंग, स्किन, ये चीज़ें क्या कर रही हैं? ये सेंस करके मैसेजेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है, ह्यूमन ब्रेन, उस तक पहुंचाएंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स जो कि पूरी बॉडी में एक नेटवर्क फैला हुआ है, जाल फैला हुआ है नर्व्स का, वो हमारी बॉडी के तमाम हिस्सों से मैसेजेस को लेंगी और वो मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाएंगे। नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन नर्व सेल्स। अब न्यूरॉन नर्व सेल्स हैव एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। एक्सॉन क्या करता है? हमारे पास एक्सॉन वर्क एज अ इलेक्ट्रोकेमिकली वर्क कर रहा होता है। और सेल, जैसे कि हम जानते हैं, सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब एक्सॉन और डेंड्राइट्स को समझने के लिए हमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि न्यूरॉन के अगर हम अपर पार्ट्स पर देखें तो हमारे पास डेंड्राइट्स मौजूद है, सेल बॉडीज़ मौजूद है, और जो लिक्विड पार्ट होता है इसका फ्लूइड साइटोप्लाज्म, वो हमारे पास मौजूद है। न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद है, एक्सॉन है हमारे पास, फैटी शीट्स है हमारे पास, और टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन्स हैं, जिसके टर्मिनल पर एक बल्ब मौजूद होता है। बल्ब कुछ इस तरीके से यहाँ पे इनके एंड टर्मिनल पर मौजूद होते हैं। ये हमारे पास न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। अब अगर मैं न्यूरॉन्स की मज़ीद बात करूं तो न्यूरॉन हमारे पास यहाँ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, जिसमें हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं। 3 टाइप्स हमारे पास हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द स्किन एंड अदर सेंस ऑर्गन। इनका काम क्या है? सेंसरी न्यूरॉन्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि सेंस करेंगे, ये सेंस करेंगे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। सेंस करने के बाद मैसेजेस को स्किन एंड फ्रॉम द स्किन एंड अदर सेंस ऑर्गन्स तक कन्वे करेंगे, मैसेजेस को पहुंचाएंगे। मोटर न्यूरॉन्स बेसिकली क्या करते हैं? ये मसल से कम्युनिकेट करते हैं, उनको रिलैक्सिंग और कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिससे मूवमेंट हो जाती है। कम्युनिकेट विद द मसल्स मेकिंग देम कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स सो दैट वी कैन मूव। मोटर न्यूरॉन, ये जितने भी हमारे पास न्यूरॉन्स मौजूद हैं, ये एक दूसरे के साथ टच नहीं होते, इनके दरमियान गैप्स होते हैं, उन्हें हम साइनेप्स कहते हैं। इंटर न्यूरॉन क्या होता है? इंटर न्यूरॉन आर दी सेंट्रल नोड ऑफ न्यूरल सर्किट्स इनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स एंड CNS एंड प्ले वाइटल रोल्स इन दी रिफ्लेक्सेस। ये क्या कर रहे हैं कि ये
ये कम्युनिकेशन होती है बिटवीन मोटर न्यूरॉन और सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दरमियान, और इनका जो वाइटल रोल है वो रिफ्लेक्सेस प्ले कर रहे हैं, ये इनका वाइटल रोल होता है। आई होप कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। जिस तरीके से ये कॉपी में वर्क हुआ है फ्लो डायग्राम की फॉर्म में, मैंने आप लोगों को जो चीज़ें बताई हैं, जिस तरीके से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया है, एज इट इज़ आप लोगों ने कॉपी में वैसे ही वर्क करना है। इसकी जो टाइप्स हैं इनको देख लेना है, और ये सारा वर्क एज इट इज़ कॉपी में होगा जैसे आपको गाइड किया। अल्लाह हाफिज़।